अच्छा, एक अहम मामला ये जिसके बारे में हम बात ये हम बात तो करेंगे, ये बड़ा ही पेनफुल है, लेकिन होपफुली कुछ ना कुछ स्टेप्स जो हैं लिए जा रहे हैं। पेनफुल तो है, लेकिन इस दर्द के खात्मे के लिए स्टेप्स लेना जरूरी थे, जरूरी हैं, जरूरी रहेंगे, और उनमें से एक ये हो सकता है। जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़मान को जल्द से जल्द सजाएं सुनाने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने अहम बिल मंजूर किया है, और बिल के तहत जिनसी तशद्दुद के मुकदमात के लिए चाइल्ड कोर्ट्स बनाई जाएंगी, जहाँ ऐसे केसेस का फैसला जो है वो 6 माह के अंदर होगा। 6 माह आई स्टिल थिंक इज अ लॉट, इसको तो लिटरली बहुत ही 3 महीनों में हो जाना चाहिए, बट एनीवे बिल में कहा गया है कि ज्यादती के शिकार बच्चों से बयान अच्छे माहौल और माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में लिया जाएगा। और इट मेक्स यू वंडर कि अब तक क्या हो रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 6 बरसों में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात में 33% इजाफा हुआ है, 33% इन 6 ईयर्स। और इस अरसे में 26,000 से जायद बच्चे जिनसी तशद्दुद का निशाना बने। और इस मसले की संगीनी आप ज़रा इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क में अप्रॉक्सीमेटली 13 बच्चे रोज़ाना जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं, 13 बच्चे। और ये एक बड़ी जिसको कहते हैं ना कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। अफसोसनाक बात यह है कि मुल्ज़मान की अक्सरियत इस गिनाउने जुर्म के बावजूद सजाओं से बच जाती है। बिल के तहत जिनसी तशद्दुद के शिकार बच्चों के केस हैंडल करने का तरीक़ाकार भी अलग होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बिल से बड़ी तब्दीली तो चलें, ठीक है, उम्मीद हम आएगी, लेकिन एक मुस्बत इब्तिदा ज़रूर हो सकती है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके क्या खद्दोखाल हैं, मज़ीद भी हम बात करेंगे इस पे। इस बिल को पेश किया रुकन कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। नौशीन साहिबा, थैंक यू सो मच। और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था जिसको बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हो रहा है। क्या आपकी क्या उम्मीद है कि इस बिल से वाकई जो इतने हम केसेस सुनते रहते हैं और फिर हम उसको फॉलो अप भी करते हैं, सजाएं भी नहीं होती, ये मामला सब ठीक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और तमाम लिसनर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, इसकी देयर वाज अ डायर नीड फॉर दिस। जो बिल है इसमें बेसिकली अमेंडमेंट्स की गई हैं, 4-5 इसके क्लॉजेस में अमेंडमेंट्स डाली गई हैं। क्योंकि मैं ख़ुद हल्के की सियासत करती हूँ, तो पिछले 2-3 माह से मैं डिस्टर्ब भी थी, क्योंकि वहाँ पे 2-4 केसेस ऐसे हो गए जहाँ पे मुल्ज़मान या तो गिरफ़्तार नहीं होते, या फैमिली जो है वो प्रेशर में आके सेटलमेंट कर रही थी, फिर मेडिकल जो तिबी मुआयने हैं इनमें डिलेज़ हो रहे थे, और कहीं ना कहीं आके जो लोग जिस तरह हमारे धड़े होते हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं आके उनका पैचअप करवा देते थे, तो केस परस्यू नहीं हो पाता था प्रॉपर। तो फिर लॉ में अगर कमी रहे और उसको एग्जीक्यूशन पे या उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उसकी, हमारी इंटीरियर की तमाम कमेटी का और सारे मेंबरान का, जिन्होंने कल इसको मुझे सपोर्ट किया, इस बिल को, और इसकी मंजूरी दी गई। क्योंकि ये जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये हम सब के बच्चे यकसां हैं। बिल्कुल, ये सब के बच्चे यकसां हैं और इसकी ज़रूरत भी थी, आपने कहा नीड भी है। आयु विद अस नौशीन साहिबा, आवाज़ आ रही है? तो अब ये जी मुझे आवाज़ आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी आवाज़। अच्छा, अब इसकी फिर कल जब हुई तो पॉलिटिकल स्कोरिंग इसमें कोई नहीं थी। एक ऐसा कॉज है जहाँ पे सबका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सोच कर आए हैं कि अवाम का मैंडेट लेके, और जो PMLN है इसकी जो है मैनिफेस्टो में भी यही है कि हम अवामी खिदमत के लिए लोगों का वोट और मैंडेट लेकर आते हैं। तो कोशिश ये की गई और तमाम पार्टीज़ ने मुझे सपोर्ट किया। तो बस यही था कि ये जो हमारे बच्चे हैं, अगर खुदा न खास्ता अगर वो इस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो उनको महफूज रखने के लिए जो अमल कानूनी तौर पे हम कर सकते थे वो उसकी। अच्छा, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? आपने कहा 4-5 निकात में तरमीम की गई है, तब्दीली की गई है, इसके पीछे कितना होमवर्क है? हमने दुनिया के कौन से मुल्कों से ये मॉडल अखज़ किया है या इंस्पायर हैं या कुछ लिया है? फिर सूबों की सतह तक लागू करने में क्या आपका अगला स्टेप हो सकता है इसको? देखें, US में ऑलरेडी ये जो है सेपरेट चाइल्ड कोर्ट्स हैं, ये चल रही हैं और उन पे काम होता है। उसके बाद इंडिया में भी इस पे काम हो रहा है, उसके बाद स्पेन में भी इस पे काम हो रहा है। तो हम लोग पहली दफ़ा पाकिस्तान में भी इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, जिसमें मैं आपको कुछ क्लॉजेज में बता देती हूँ। जिस तरह जो मेडिकल रिपोर्ट है बच्चों का तिबी मुआयना, पहले ये बच्चों की कंसेंट से होता था कि अगर बच्चा विलिंग होता था तो होता था, वरना ये ऑप्शनल था। अब इसको मैंडेट कर दिया गया है कि तिबी मुआयने से ही शुरू होगा, कि फिर बाद में फर्दर इसका स्टार्ट इनिशियल वही होगा। उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बच्चे की 24 घंटे के अंदर कराना लाजिम होगी। पहले 48 आवर्स का टाइम था, तो उसमें भी पेंडेंसी आ जाती थी, डिलेज आ जाते थे, कई लोग के नहीं करवाते थे, इज्जत की वजह से चुप हो जाते थे। तो
तो 48 आवर्स के अंदर इसकी जो है वो पहले था, अब 24 आवर्स इसको कट डाउन करके कर दिया गया। उसके बाद डे टू डे इसकी प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि पहले ये जो आप अभी पूछ रही थी, ये हमारे साथ जो को होस्ट हैं कि इसका क्या प्रोसीजर था, इसका ये होता था कि जो JBV कोर्ट्स हैं हमारी, जो जेंडर बेस्ड हमारी वायलेंस कोर्ट्स हैं, उनमें ये केसेस जो इनकी हेयरिंग होती थी, जहाँ पे बच्चे अगर यहाँ तो विक्टिम होते थे या वो विटनेस किसी केस के होते थे। अब ये सेपरेट कोर्ट्स जब काम की जाएंगी, इनमें जो स्पेशलाइज्ड जजेस हैं और मजिस्ट्रेट्स होंगे वो इन केसेस को जो है वो उनको शेयर करेंगे, और उसके बाद इसमें 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखा गया है कि जिस दिन ये केस रिपोर्ट होगा विदिन 6 मंथ्स ये जो केस है ये वाइंड अप होना चाहिए। क्योंकि मैंने कल भी एक फिगर दी थी आपको सिर्फ पंजाब की कि 5623 केसेस जो हैं वो इन 5 सालों में रिपोर्ट हुए, लेकिन जो कन्विक्टेड थे लोग वो 299 थे। आपको लगता है कि इससे कोई डिटरेंस क्रिएट होगी? एक और पहलू इसका ये है कि हम आगाही के लिए क्या कर रहे हैं या अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं। देखें, हम अगर बात करते हैं गुज़श्ता 6 सालों में 33% केसेस बढ़े हैं, तो क्या ये केसेस इसलिए बढ़े क्योंकि अब रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं या वाक़यात ही ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं, ये हम बात करते हैं जो रिपोर्ट केस होते हैं, जो अनरिपोर्टेड है उसका कोई नंबर नहीं है। अब चूंकि लोग ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हमें परसेंटेज हायर नजर आ रही है, क्योंकि पहले लोग चुप रहते थे, अब लोग ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं या वाकयात भी आपके ख्याल में ज्यादा हो रहे हैं? नहीं, वाकयात का नंबर जो है वो रिपोर्टेड से ज्यादा है। मैं आपको वही अर्ज कर रही हूँ कि जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो तो अभी हम लोग गिन ही नहीं रहे, क्योंकि लोग चुप कर जाते हैं ना। देखिए, रूरल जो दही इलाका है वहाँ पे तो ये होता है कि अगर कोई रुतबे में आपसे बड़ा है और अगर आप कहीं इस तरह के 2 चेयरमैन इन्वॉल्व हो गए या कोई पुलिस ऑफिसर बड़ा है, डरा धमका के भी वो केसेस को स्नप कर दिया जाता है ना, वो आवाजें तो आगे जाने नहीं दी जाती। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं जिनमें कोई बच्चे की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा या तो ख़राब हो जाती है या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब ऐसा है कि देखें, जो दही इलाके हैं उनमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ये जो हमारे रूरल है इनमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ये जो है ये कैंपेन्स की सूरत में होगा। जी बिल्कुल समझ आ गई। ये तो उनके लिए आसानी या फिर एक एक्सपेडाइट करने की कोशिश है जो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात आपने पहले की थी कि वो मुकमुका करा देते हैं, जो बड़े हैं वो मिलके बात को हश कर देते हैं, वो चीज़ें किस तरह ख़त्म होंगी? बिकॉज वही आपकी वाली बात कि ये आधे से ज़्यादा केसेस तो रिपोर्ट होते ही नहीं हैं। तो जहाँ हम एक लॉ ला रहे हैं और इन केसेस को तेज़ी से निपटाया जाए, एक सेंसिटिविटी के साथ किया जाए, चाइल्ड कोर्ट्स हैं, वहाँ बहुत से चिल्ड्रन जो हैं वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो वो वाला भी पहलू पे भी आप लोग नज़र डाल रहे हैं कि नहीं, कि एटलीस्ट रिपोर्ट तो देखिए, ये जो हमारा बिल है ना, इसमें ये 2-3 जो क्लॉजेज हैं इसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील होने से डरते थे कि लोगों को पता चलेगा, हम मीडिया पे आएंगे, तो फैमिलीज इज्जत की वजह से जो है वो ये स्टेप नहीं लेती थी। अब इसमें ये भी डाला गया है कि आइडेंटिटी रिवील बिल्कुल नहीं की जाएगी, ना वो मीडिया का, ना वो जो है वो किसी बुक का, वो किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था जब आपको याद है रेप केस हुआ था एक मोटरवे पे जी, तो उस खातून की आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की गई थी। तो इसका ये भी हमने इसमें ये क्लॉज डाला है। लेकिन बात ये है कि माँ बाप अगर अपने बच्चों को नहीं सुनेंगे, अगर उनके साथ ये वाकया होता है, और कल भी मीर साहब के प्रोग्राम में मैंने यही बात की कि जो ज़्यादातर वाकये वो होते हैं जो फैमिली में, घर में आपके क्लोज रिलेटिव्स की तरफ से ये बच्चों को जो है ये सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि गुड टच बैड टच का जो हमने कैंपेन में चाहती हूँ कि इस मुल्क में पूरे चले, और उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो अर्ली जो हमारे यंग बच्चे हैं ना, जिनकी एज 3 to 7-8 ईयर्स हैं, ज़्यादा ये बच्चे हैं जो टारगेट किए जाते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में है, हर सूबे में है। कहीं लड़कों के साथ ये बदफेली की जाती है, कहीं लड़कियों के साथ की जाती है, क्योंकि आवाज़ लोग नहीं उठाते, और ये पेरेंट्स का काम है। अगर बच्चा आपको बता रहा है तो उसको सीरियसली लें, उसको पुलिस रिपोर्ट करें और उसके लिए वो लड़ाई लड़ें, क्योंकि देखें ये इसके पोस्ट इफेक्ट सारी ज़िंदगी के हैं। ये ट्रॉमा सारी ज़िंदगी का ट्रॉमा है। ये बच्चा जो है उससे निकल नहीं पाता। मैंने देखा है बच्चों को डिप्रेशन में जाते, चुप हो जाते हैं, वो बात नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ नहीं होती, पे भी बहुत नजर रखने की जरूरत है, और अवेयरनेस की तो सर्टनली जरूरत है ही। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया नौशीन इफ्तिखार साहब। मतलब ये ज़बरदस्त ये इसमें स्टेप लिया गया है, लेकिन वी नीड टू डू सो मच मोर। एक और जो खास तौर पे एक ये शेम का एलिमेंट है ना कि हमारी इज्जत नहीं रह जाएगी, और क्या मतलब, वैसे तो बच्चों का अंडर 16 किसी बच्चे का किसी क्राइम कुछ भी हो रहा हो तो नाम नहीं आना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑलरेडी इतनी वायलेशन से गुजर चुके हैं तो उसके बाद नाम भी एक आ रहा है, लेकिन जो परपेट्रेटर है, जिसने किया है, उसका नाम ज़रूर होना चाहिए। तो ये भी एक, मैं कहती हूँ कि एक ऑलमोस्ट आपके लिए एक बेहतर चीज़ है कि एटलीस्ट जिसने ये किया उसका नाम तो सामने आए। और दूसरा ये अब्दुल्ला, ये जो
ब्रेक लेते सारी हैं जी, दोस्तियां हो उसके जाती हैं और बाद मुकमुका कर देते हैं ना। Huma, we are short on time. Okay, We fine. will discuss this later in detail.